हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स की बात होती है, रेफरीज की बात होती है, कैप्टन्स की बात होती है, फॉरवर्ड्स की बात होती है, बट वर्ल्ड क्लास ट्रांसफर टैक्टिक्स की बात कोई नहीं करता है। आज हम करने वाले हैं क्या चला है रियल मैड्रिड की 150 मिलियन बिड के पीछे, साथ ही साथ क्या यूनाइटेड अभी भी जिंदा है एलियट एंडरसन की रेस में, और यूनाइटेड की टैक्टिक मेरे हिसाब से बहुत ही सुपर सॉलिड है। अभी भी चांस है एलियट एंडरसन आ सकता है। मथेउस फर्नांडिस, वहां पे यूनाइटेड ने टॉक्स कंटिन्यू करी है। यूनाइटेड के ऊपर बहुत तगड़ा स्लैप मारा है वेस्ट हैम ने, बट यूनाइटेड को फेवर कर सकती है वो सिचुएशन। साथ ही साथ एलेक्स स्कॉट, क्या यूनाइटेड एक्चुअल में उस प्लेयर को देख रही है या यूनाइटेड अब उसको यूज कर रही है मथेउस फर्नांडिस के लिए? साथ ही साथ लुइस हॉल के लिए यूनाइटेड एक बहुत सॉलिड बिड मारेगी, बट क्या वो इनफ होगी? क्या न्यूकासल उसको हमें बेचेगी? बात करेंगे इन चीजों के बारे में। साथ ही साथ भाई हमारा नया गोलकीपर आने वाला है, फाइनल 2 नेम्स हैं, उनमें से एक आएगा, सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर अस। एंड ऑफ कोर्स रोमेरो यूनाइटेड के साथ लिंक हुआ था, बट बहुत ही जल्दी अनलिंक हो गया। क्यों यूनाइटेड को लिंक किया गया था रोमेरो से, उसके बारे में भी बात करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि काफी कुछ होगा बात करने के लिए। आएगी तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, हाइप कर देना, और कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना। एंड आई एम टेलिंग यू दोस्तों, तुम्हारा जो हाइप और लाइक्स है ना, उसके कारण काफी बढ़िया रीच हो रही है वीडियोस की। सो प्लीज कंटिन्यू डूइंग दैट। एंड लेट मी स्टार्ट ऑफ विद दिस। एवरीवन वाज वेटिंग भाई, एवरीवन वाज वेटिंग एवरीवेयर। भाई ट्यूसडे खत्म हो रहा है, 4 घंटे बचे हैं, अभी तक रियल मैड्रिड ने 150 मिलियन की बिड नहीं मारी है। जहां पे फ्लोरेंटिनो पेरेज ने बोल दिया था भाई हम 150 मिलियन की बिड मार देंगे जैसे ही अगर मेरा इलेक्शन हो जाएगा। इट टर्न्ड आउट टू बी अ इलेक्शन प्रॉमिस ओनली। क्योंकि देखो, पहले तो यहां पे उन्होंने बिड मारी और उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट अपनी उसमें डाल दी कि भाई देखो हमने 150 मिलियन यूरोस की बिड मार दी है एटलेटिको मैड्रिड में जूलियन अल्वारेज को। लेकिन हमने अपना बेसिकली एटलेटिको मैड्रिड ने एक्सप्रेस किया है अपना ग्रैटिट्यूड, ध्यान रखना, ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द प्रपोजल। और उसके बाद उन्होंने पूरा बहुत अच्छे से इसको देखा है, समझा है, और अपने गुड रिलेशंस है हम दोनों क्लब्स के बीच में, और उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया है। और उन्होंने बोला देखो प्लेयर का रिलीज क्लॉज है, 500 मिलियन का रिलीज क्लॉज है यूरोस का, सो इसके कारण उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। सो बेसिकली रियल मैड्रिड ने कहा देखो हमने तो ऑफर मार दिया, जैसा हमने प्रॉमिस किया था हमने मार दिया 150 मिलियन का ऑफर, और हो गया काम भाई, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, हम आ गए वापस। ठीक है ना, यहां पे भाई एटलेटिको मैड्रिड ने तो पहले ले ली। ये पगला गया भाई, इनका जो भी बंदा है, मुझे नहीं पता कौन इन सोशल मीडिया का अकाउंट देखता है, बट आई एम प्रीटी श्योर भाई उसकी उम्र 17-18 20-25 साल का ही होगा, बहुत ही यंग होगा, आई एम प्रीटी श्योर। क्योंकि भाई ये तो एकदम ब्रूटल लेवल पे भाई किल कर रहा है। कि इन्होंने पहले बजा दी बार्सिलोना की, अब इन्होंने रियल मैड्रिड को अटैक कर दिया इस चीज पे। इन्होंने पहले तो स्माइलीज बना दिए, उसके बाद बोल दिया कि भाई होल्ड ऑन, पहले तो तुम ये देखो, तुम हमारी पोलाइटनेस को ग्रैटिट्यूड से कंफ्यूज कर रहे हो। हम ग्रैटिट्यूड नहीं दिखा रहे हैं, हम तुम्हें थैंक यू किसी चीज के लिए नहीं बोलते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमने कोई तुम्हारा ना ऑफर कंसिडर किया, ना हमने उसको इवेल्युएट किया, हमने सीधा उसको रिजेक्ट कर दिया। और तुम्हारे साथ हमारे कैसे रिश्ते बन सकते हैं जब व्हेन यू मेक अस लाफ इवन मोर देन हाउ बार्सिलोना डज इट। भाई मतलब इतना ब्रूटल, बट उसके बाद भी नहीं रुका बंदा। उसके बाद आके कहता है चलो अब तुम कह रहे हो बहुत अच्छा रिलेशनशिप है तुम्हारे नए प्रेसिडेंट से हमारा, तो आई जस्ट होप कि भाई तुम हमारे जो एकेडमी के टैलेंट्स हैं उनको चुराना बंद करोगे। मतलब इस यहां तक भाई बंदे रुके नहीं, मतलब इन्होंने पेल दिया बुरे तरीके से। बट देखो, यस सोशल मीडिया पे बेइज्जती हुई रियल मैड्रिड की, एटलेटिको मैड्रिड ने ऐसी हरकत करी है, कोई कहेंगे चीप हरकत है, नॉट प्रोफेशनल, कोई कहेंगे कि भाई बहुत ही ज्यादा ब्रूटल बर्न किया है। अल्टीमेटली ट्रांसफर्स पे उसका इंपैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे नहीं लगता रियल मैड्रिड वापस जाने वाली है। और ये बहुत ही सोची समझी चाल हो सकती है रियल मैड्रिड की, बस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतने के लिए ऐसी बिड मारो ऐसे प्लेयर के लिए जो रिजेक्ट हो जाए और उससे नुकसान हो जाए तुम्हारे दुश्मन का, दैट इज बार्सिलोना। बार्सिलोना की 100 मिलियन की बिड जो रिजेक्ट हुई थी, अचानक से इन्होंने 150 की रिजेक्ट करवा दी है ना, तो अब फाइनल हो चुका है कि बार्सिलोना उस डील को नहीं कर पाएगी, 150 मिलियन वो दे नहीं पाएंगे, और एटलेटिको मैड्रिड उनके हाथ से निकल गया। बेसिकली जूलियन अल्वारेज वहां नहीं जाएगा, एटलेटिको मैड्रिड बोलेगी देखो हमने 150 की रिजेक्ट करी थी, इसके लिए तो हम 150 से ज्यादा लेंगे। तो बार्सिलोना गई पिक्चर से बाहर, उनका जो ड्रीम टारगेट था स्ट्राइकर का, दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। एक्चुअल में दैट इज वेरी गुड फॉर अस। क्यों? क्योंकि अब बार्सिलोना पे पैसा है, माना उन्होंने एंटनी गॉर्डन को पहले साइन कर लिया था, अब यूलियन अल्वारेज की डील वहां कोलैप्स हो रही है, तो भाई अब हम भी तो बैठे हैं लाइन में, प्लीज प्लीज हमारे ड्यू क्लियर करो, रैशफोर्ड को लो और बात करो खत्म। क्या बार्सिलोना, उसका फायदा हमारे को हो सकता है पापा पेरेस की इस चाल का। दूसरी चीज ये है कि भाई उसका इलेक्शन जीत चुका है, वो
उसने बिड भी मार दी, खत्म हो गई। यूलियन अल्वारेस को वो यूज भी कहाँ करते, मुझे ये समझ नहीं आता। उनका पहले ही इतना स्टार स्टडेड लाइनअप है, यूलियन अल्वारेस को वो कितना यूज करते, कहाँ यूज करते। बट इन एनी केस अब वो मेरे को लगता है बाकी जगहों पे वो अटैक करेंगे। एक नाम है उसमें से मथेउस फर्नांडिस, जिस पे मैं वापस आऊंगा, बट पहले चलता हूं मैं यूनाइटेड की टॉप प्रायोरिटी पे। बेन जेकब्स ने बताया है भाई एलियट एंडरसन के बारे में। तुम्हारे को पता है, मेरे को पता है, एलियट एंडरसन को पता है, सबको पता है। एलियट एंडरसन के पीछे मैनचेस्टर सिटी ने पहली बिड मारी थी, दैट इज अराउंड 80 मिलियन पाउंड। उसके बाद वो सेकंड बिड मार रहे हैं और उसके साथ साथ वो बातें कर रहे हैं नॉटिंघम फॉरेस्ट से। नॉटिंघम फॉरेस्ट नॉट टेकिंग देम वेरी सीरियसली, बट यस, बातें चल रही हैं। बेन जेकब्स ने बताया है कि देखो फ्रंट रनर यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी ही है, बॉल उनके कोर्ट में है और वो बेसिकली प्लेयर के साथ बाइंड कर चुके हैं। प्लेयर कह रहा है कि चलो ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड इन कमिंग टू मैनचेस्टर सिटी, आप बस बात कर लो नॉटिंघम फॉरेस्ट से, एंड आई एम रेडी टू कम, राइट। यूनाइटेड ने लेकिन अभी तक होप्स नहीं छोड़ी है। ये वो मैनचेस्टर यूनाइटेड है जो कहती है भाई जब तक प्लेयर का बाइंड नहीं आएगा हम तब तक जाएंगे नहीं, राइट। यही करती है यूनाइटेड। बट यूनाइटेड ऐसा एक्चुअल में इस सिनेरियो में नहीं कर रही है। मेरे को लगता है पता है क्या यहाँ पे क्या करने वाली है यूनाइटेड, मेरी जो समझ पड़ रही है वो ये है कि यूनाइटेड इस चीज को बस मॉनिटर कर रही है, एंड मे बी दैट इज एक्चुअली, आई डोंट लाइक दैट अप्रोच, बट मे बी दैट इज अब द बेस्ट अप्रोच हियर। क्यों? क्योंकि अगर आप कूद गए मैनचेस्टर सिटी के साथ, इट इज गोइंग टू बी अ बिडिंग वॉर, इट इज गोइंग टू बी अ बिडिंग वॉर, एंड यू एंड आई नो दिस कि मे बी मैनचेस्टर सिटी बिडिंग वॉर के बाद शायद एक लेवल के ऊपर ना जाए, ना शायद हम जाना चाहें, राइट। सो यहाँ क्या कर रही है यूनाइटेड, देख रही है नॉटिंघम फॉरेस्ट को, बार बार इस चीज को बताए जा रही है दैट वी आर देयर, वी आर नॉट मूव्ड आउट। क्यों? ताकि नॉटिंघम फॉरेस्ट को पता हो कि भाई मैनचेस्टर सिटी के पीछे यूनाइटेड भी है। अगर सिटी के साथ डील कोलैप्स हो गई, हम यूनाइटेड के साथ डील कर सकते हैं, राइट। तो वो अपना प्राइस कम नहीं करेंगे, क्लियर रन मैनचेस्टर सिटी को नहीं दे रहे हैं। दे वुड जस्ट वांट कि भाई मैनचेस्टर सिटी अपनी बिड मारती रहे, 80, 90, 100 के बाद एक टाइम तो आएगा मैनचेस्टर सिटी कहेगी भाई हम जा रहे हैं टोनाली के लिए और किसी और प्लेयर के लिए, और हम नहीं कर रहे इस प्लेयर को साइन, राइट। हम दिस इज द लास्ट ऑफर 100, मे बी यूनाइटेड विल कम देन एंड देन से here is 105 million offer. Maybe that is the best approach. What do you think Elliot Anderson would do? He would just pack his bags. Okay, City गई, oh United आ रही, he'll just come. It doesn't matter. प्लेयर की पहली प्रायोरिटी क्या है? मे बी उसको बहुत ज्यादा पैकेज मिल रहा है। इट्स नॉट दैट कि वो यूनाइटेड के लिए खेलना नहीं चाहता, इट्स जस्ट दैट कि सिटी ने उसके साथ बहुत ज्यादा काम किया है, ज्यादा पैसे दे रहे हैं, उसके एजेंट को दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बैकग्राउंड में सिटी ने काफी पैसा बहाया है प्लेयर पे। बट अगर नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ ही डील कोलैप्स हो गई मैनचेस्टर सिटी की, बस यूनाइटेड ही बचेगी। एलियट एंडरसन नाच नाच के भाई आएगा तुम्हारे पास। मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो पैकेज देगी यूनाइटेड, उसको सैलरी देगी, पहले नखरा करेगा बट आएगा। ही डज नॉट वांट टू स्टे एट नॉटिंघम फॉरेस्ट, दिस इज द टाइम फॉर हिम टू मूव। द ओनली थिंग इज कि आई जस्ट वांट टू सी कि भाई जल्दी से जल्दी ये डील अपने एक दो ऑफर मार के सिटी यहां से हट जाए। आई जस्ट होप ऐसा हो। अगर ऐसा होगा तो यूनाइटेड का सही में चांस है। ये मेरी थ्योरी है भाई, ये मेरी थ्योरी है। आप मुझे अपने थॉट बताओ, आपको क्या लगता है, ये थ्योरी स्टैंड करती है या इसमें कोई फ्लॉ है, या आपको ऐसा लगता है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और ये प्लेयर ऑलरेडी हाथ से जा चुका है? मेरे हिसाब से मे बी, जस्ट मे बी, हम यहाँ पे अभी जिंदा हैं। एक डील और जिसमें हम जिंदा हैं, एंड आई जस्ट कैन नॉट बिलीव कि हम कैसे एलियट एंडरसन के साथ साथ इस प्लेयर को साइन कर पाएंगे। यहाँ पे सिचुएशन बहुत क्रिटिकल होती जा रही है। यहाँ पे फब्रिज़ियो रोमानो ने पहले बताया 85 मिलियन पाउंड का फिक्स्ड एकदम उन्होंने कर दिया है प्राइस वेस्ट हैम ने, राइट। ये हमने कल भी बात करी थी। बट आज एथलेटिक ने बताया कि 80 मिलियन की डिमांड है वेस्ट हैम यूनाइटेड की। इट इज नॉट 85 मिलियन। इन दोनों के बीच में मैं एथलेटिक को मानूंगा, दे आर मोर रिलायबल टू मी, राइट। सो उन्होंने बताया 80 मिलियन पाउंड। उन्होंने ये भी बोला कि पीएसजी का भी इंटरेस्ट है इस प्लेयर में। अगेन बिल्कुल होगा, किस एक्सटेंट का इंटरेस्ट है ये हमें नहीं पता, राइट। सो उसके बियॉन्ड हमारे को ये पता चलता है, लॉरी विटवेल एथलेटिक के ये बताते हैं, यूनाइटेड किसी भी हालत में जो वेस्ट हैम की वैल्यूएशन है 80 मिलियन वो नहीं देगी मथेउस फर्नांडिस के लिए। वो कह रहे हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशन ये भी है कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जैसा हमने बात करी थी, वेस्ट हैम की जो वैल्यूएशन है वो कम होती जाएगी। जैसे जैसे हफ्ते बीतेंगे, दे वांट टू गेट दिस मनी, दे वांट टू बिल्ड देयर स्क्वाड फॉर द नेक्स्ट ईयर। उनको सस्ती डीलें और सारी करनी पड़ेंगी ताकि चैंपियनशिप में वो अपने प्लेयर्स लेके वापस प्रमोट होके आए, राइट। सो दिस फी 80 मिलियन, ये एक्सपेक्टेशन उनकी 2 हफ्ते बाद कम हो जाएगी। इट इज ओनली गोइंग टू बी 75 मिलियन अगर चीजें नहीं बढ़ती हैं तो। बट यूनाइटेड इस टाइम पे प्लेयर के साथ बातें कर चुकी है, वेजेस के बारे में, फी के baरे में। यूनाइटेड को कोई बहुत ज्यादा ब्लॉकर नहीं लग रहा है। हमने कोई पर्सनल टर्म एग्री नहीं करी है, मैं आपको ये बता दूं। हमने इनिशियल बातें करी हैं, यूनाइटेड को ऐसा नहीं लग रहा ओ प्लेयर की डिमांड बहुत ज्यादा है, ऐसा कुछ है तो हम डील से ऑफ हो रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने बात कर ली है लेकिन कोई पर्सनल टर्म एग्री नहीं हुई है, राइट। सो हम
प्लेयर के टच में हैं, हम प्लेयर के एजेंट्स के टच में हैं, और उसके बियॉन्ड शॉन कॉनली नॉट द मोस्ट रिलायबल सोर्स, ठीक है, बट वो ऐसी बात बोल रहे हैं कि देखो मथेउस फर्नांडिस ने प्रायोरिटी दे दी है मैनचेस्टर यूनाइटेड को। ऐसा किसी भी रिलायबल जर्नलिस्ट ने अभी तक नहीं बोला, तो इसको आप पूरे तरीके से मत मानना। और क्या मत मानना, ये चीज ये आई है भाई मैड्रिड के अराउंड, ला लीगा के आसपास का एक आउटलेट है, उन्होंने ये बात बोली है, जोसे मरीनियो कंसिडर मैथेउस फर्नांडिस अ टॉप प्रायोरिटी। इसको भी आपको सच मानने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, इसको भी आप सच मत मानो कि यूनाइटेड को ही प्रायोरिटी दे रहा है, ऐसे ही इस बात को भी सच मत मानो कि जोसे मरीनियो की प्रायोरिटी है मैथेउस फर्नांडिस। मेरे को बिलीव नहीं होता जोसे मरीनियो रियल मैड्रिड का प्रोजेक्ट लेने जा रहा है, जहां पे आर्दा गुलर और ये सब, तो कैसे कैसे लौंडे तो बेंच पे बैठे होते हैं भाई, ब्राहीम डियाज को टाइम नहीं मिल रहा, ये सब वो सब मैं मानता हूं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि भाई उसकी प्रायोरिटी होगा मथेउस फर्नांडिस, उसकी प्रायोरिटी में भी रॉड्री हो सकता है, उसकी प्रायोरिटी में भी एंजो फर्नांडिस हो सकता है, बट नॉट मथेउस फर्नांडिस। 21 साल के लड़के पे हमें नहीं पता वो यूनाइटेड आके कैसा खेलेगा। रियल मैड्रिड को नहीं पता कि क्या वो रियल मैड्रिड के अंदर खेल भी पाएगा, नहीं खेल पाएगा इतने बड़े स्टेडियम में, समझ रहे हो तुम। तो वो प्रायोरिटी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, खासकर जब जब वेस्ट हैम इतना ज्यादा पैसा मांग रही है, राइट। सो जोसे मरीनो इतना एक्सपीरियंस्ड मैनेजर इस बच्चे पे प्रायोरिटी तो नहीं बनाएगा। वो हो सकता है हाँ चलो मेरे को पसंद है, इसको ले सकते हैं हम, ठीक है। वो चाहेगा इस्टेब्लिश्ड स्टार्स। किसी ने देखा है जोसे मरीनो का करियर फॉलो किया है, चाहे वो यूनाइटेड हो, चाहे वो चेल्सी हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, ही वांट्स एक्सपीरियंस प्लेयर, ही वांट्स इस्टेब्लिश स्टार्स, राइट। हमेशा उसने ऐसा किया है, बहुत बार किया, अपनी एकेडमी से भी प्लेयर्स लेके आया, बट मेजरली आई डू नॉट बिलीव कि हिज प्रायोरिटी इज मथेउस फर्नांडिस। बट आई टेल यू दिस, जोसे मरीनियो, मथेउस फर्नांडिस, इन दोनों के एजेंट सेम है। मे बी आई थिंक जॉर्ज मेंडिस, मैंने कल भी आपको ये बात बताई थी, मैंने परसों भी आपको बात बताई थी, मेरे ख्याल से ये यहाँ पे बहुत बड़ा खेला खेला जा रहा है। ये रूमर्स निकाले जा रहे हैं, रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड है जस्ट बिकॉज यूनाइटेड से ज्यादा पैसा ऐंठा जा सके। बट आई थिंक यूनाइटेड, मैं एक्चुअल में इनियोस की तारीफ नहीं करता, बट मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पे इनियोस बहुत ही सही तरीके से इस डील को अप्रोच कर रही है। मैं 4 दिन पहले कह रहा था मथेउस फर्नांडिस के साथ हमें जाना चाहिए, बात करनी स्टार्ट करनी चाहिए और नेगोशिएट। देखो बुरा मानने की जरूरत नहीं है, इसको पर्सनल नहीं लेना, ओ 85 कैसे बोल दिया, हमें 80 कैसे बोल दिया, हम उठ जाएंगे, ऐसा नहीं करना। नहीं, उनके साथ अब एंगेज करना है कि भाई देखो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है, बातें करते रहो, ठीक है। उसके बाद चीजें निकल के आ जाएंगी। ये जितना भी इंटरेस्ट आ रहा है ना, PSG, आर्सेनल, रियल मैड्रिड, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये जॉर्ज मेंडिस की चाल है। सो यहाँ पे यूनाइटेड बहुत ही सही तरीके से इसको अप्रोच करिए और मुझे लगता है हम बहुत जल्दी ये डील को क्लोज कर लेंगे। एंटिसिपेशन है 70 मिलियन, आई डोंट एक्चुअली केयर, 80 में करो, 60 में करो, 70 में करो, आई डोंट केयर। मेरे को नहीं लगता कोई 80 देगा, कोई 75 भी देगा इस टाइम पे, बट अनाप शनाप रेट हर जगह बोले जा रहे हैं और उनमें से एक भाई ये प्लेयर भी है। इसके बारे में भी वैल्यूएशन आ चुकी है। यहाँ पे बताया गया है भाई एलेक्स स्कॉट के लिए नया प्रपोजल ला रही है बोर्नमथ, उसके 2 साल बचे हैं बोर्नमथ में, राइट। और एलेक्स स्कॉट को एक जो नया प्रपोजल देगी उसमें रिलीज क्लॉज रखेगी, मे बी 70 मिलियन 75 मिलियन ऐसा कुछ कहेगी, भाई देख अभी साइन कर दें, तेरे को सैलरी बढ़ा के देंगे, लेकिन तेरे को कोई हमें ना नेगोशिएशन वगैरह करने का झंझट नहीं चाहिए, बस एक रिलीज क्लॉज होगा, हमारी टर्म्स पे तू चला जाएगा। और ऐसा कोई हम 200 मिलियन या जूलियन अल्वारेस की तरफ 500 मिलियन का नहीं रखेंगे, 70-75 मिलियन का हम रिलीज क्लॉज रखेंगे, तू भी खुश हम भी खुश, बात खत्म, सैलरी भी तेरे को तब तक ज्यादा मिलती रहेगी, राइट। यही उन्होंने किया था डीन ह्यूसन के साथ, यही उन्होंने किया था अभी रायन के साथ जो उनका प्लेयर है, राइट। अब उसके बियॉन्ड यहाँ पे लॉरी विटवेल बताते हैं कि देखो एलेक्स स्कॉट के लिए जो कोई भी शूटर्स हैं, जैसे अगर यूनाइटेड देख रही है, लिवरपूल देख रही है, कोई भी उसको देख रहा है क्लब, राइट, उनकी जो एक्सपेक्टेशन होगी वो होगी लगभग 60 मिलियन के आसपास की। और वो कह रहे हैं कि 2 ही साल बचा है और रिलीज क्लॉज 75 मिलियन का ही डाल देंगे ना। यूनाइटेड के साथ इसको लिंक किया जा रहा है, यूनाइटेड ऑफ कोर्स इसको काफी टाइम से देख रही है और मुझे लगता है हम इस डील से बाहर नहीं जा सकते। क्योंकि अगर आप इस डील से बाहर गए, अगर आप इस प्लेयर के साथ एंगेजमेंट बंद करोगे, आपका सीरियस इंपैक्ट पड़ेगा वेस्ट हैम पे, क्योंकि वेस्ट हैम की भी फटी पड़ी रहेगी कि भाई अगर हमारे साथ यूनाइटेड नहीं आई तो हमें भरोसा नहीं है कभी PSG, आर्सेनल और रियल मैड्रिड आएगी नहीं आएगी। तो जॉर्ज मेंडिस के गेम हटाओ साइड में और तुम भाई ये डील करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर यूनाइटेड चली गई एलेक्स स्कॉट के पास तो भाई हमारा मथेउस फर्नांडिस कौन खरीदेगा, और हमारे को तो डेस्परेशन है पैसे की। सो एलेक्स स्कॉट को यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू हैव टू गेट मथेउस फर्नांडिस एट अ चीपर प्राइस, राइट। ये लिंक हमेशा याद रखना।
और ऑफ कोर्स यूनाइटेड इसकी तरफ देख भी सकती है, बट मुझे लगता नहीं है, मेरे को ऐसा पक्का पता है कि हम मथेउस फर्नांडिस के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उसके साथ हम पर्सनली बात करना स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ पे एलेक्स स्कॉट के साथ हमने प्लेयर की वेजेस और ये सब चीज़ें अभी ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करी है। यहाँ पे मैं रुक के आपको एक बात बताऊंगा। यहाँ पे आप याद करो, 2 महीने पहले चलते हैं हम, अप्रैल का टाइम था, सारे के सारे लोग कह रहे थे यूनाइटेड 3 टीयर के जैसे प्लेयर्स लाएगी। सबकी वैल्यूएशन थी क्या? एलेक्स स्कॉट 40-45 मिलियन, मथेउस फर्नांडिस 45 मिलियन, 50 मिलियन, राइट, और बलेबा 60 मिलियन। अचानक से ऐसा क्या हुआ? सांड्रो टोनाली 70-80 मिलियन, एलियट एंडरसन 80 मिलियन, राइट। अचानक से ऐसा क्या हुआ? मेरे हिसाब से भाई इस टाइम पे क्यों सारे मिडफील्डर्स का पैसा बढ़ चुका है? क्यों क्यों रीजन क्या है उसका? अचानक से बढ़ गया, आपने देखा एक के बाद एक के बाद एक। इसके बारे में सुनने आ रहा है 80 मिलियन की डिमांड है बोर्नमथ की। एलेक्स स्कॉट, सोच सकते हो तुम, 80 मिलियन की, 60 में तो मानने को तैयार हैं। जो खरीदने जा रहा है वो कह रहा है हम 60 देंगे, जैसे हम कह रहे हैं मथेउस फर्नांडिस के लिए 60 देंगे, ठीक है। लेकिन जो मांगने वाला क्लब है वो 80-80 मांग रहा है। ऐसा क्यों हुआ है? अचानक से क्यों हुआ है? अब आप सोच के देखो, आप एक प्रीमियर लीग का क्लब हो या आप कहीं का भी एक क्लब हो, आपको अपना मिडफील्डर बेचना है, राइट, एंड देन यू सी मार्केट में कौन कौन से बड़े बड़े सेठ बैठे हैं। मैनचेस्टर सिटी, उनको मिडफील्डर चाहिए। आपकी आर्सेनल, उनको मिडफील्डर चाहिए। लिवरपूल, उनको मिडफील्डर चाहिए। मैनचेस्टर यूनाइटेड, तीन मिडफील्डर चाहिए, राइट। सो यहाँ इन चीजों के कारण ये प्राइसेस जैक्ड अप हुए हैं। यस, यहाँ पे बहुत ही बड़े धुरंधर हैं, एक पंडित जी हैं यहाँ पे, यूनाइटेड बॉयज, उन्होंने बताया है, देखो स्कॉट 80 का, मथेउस फर्नांडिस 85, टोनाली 100, एंडरसन 120, वॉटन के लिए 90-100 मिलियन, ऐसी बातें चल रही हैं। देखो, मैं मानता हूँ प्राइसेस जैकअप करे गए हैं, अनरीजनेबल प्राइसेस हैं, मे बी 30% ज्यादा हैं हर प्लेयर के लिए, राइट। बट आप खुद सोचो, हम हर डील से हट नहीं सकते। वी कैन नॉट अफोर्ड टू नॉट साइन अ प्लेयर। तो जो लोग ऐसा कहते हैं ना, भाई इसके साथ बात ही मत करो, एलेक्स स्कॉट 80 मिलियन छोड़ दो इस डील को, हम वो काम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। ये मिडफील्ड के लिए बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल हैं, बट सबके प्राइसेस जैकअप हो चुके हैं, सबके प्राइसेस। एक प्लेयर अगर बिका, एलियट एंडरसन मान लो 120 मिलियन में बिक गया, स्कॉट 80 में ही बिकेगा, मथेउस फर्नांडिस 80 में ही बिकेगा, मैं तुम्हें बता रहा हूं, टोनाली 100 से ऊपर में ही बिकेगा, राइट। सो पहली डील जो होगी उसके कारण बाकी सबका स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा मार्केट में, ये चीज याद रखना। और सारे बड़े क्लब्स को मिडफील्डर चाहिए, राइट। पीएसजी, रियल मैड्रिड, इनको भी चाहिए। अगर आप ईपीएल से बाहर जाओगे, ईपीएल में तो सारे क्लब्स को यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। अगर न्यूकासल ने टोनाली बेचा तो उनको भी चाहिए होगा। सो काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए, सारे के सारे बड़े क्लब तो देख रहे हैं मिडफील्डर, अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए इस जैक्ड अप प्राइस में हमारे को एक नहीं 3 मिडफील्डर्स चाहिए, 3। सो ये अनफॉर्चुनेट चीज है यूनाइटेड के लिए, जिसका हमें शायद नुकसान होगा। बट मुझे सबसे ज्यादा डर पता है क्या लगता है? जहां पे प्राइसेस बढ़ते हैं, तुम्हें, मेरे को पता है, हमें प्लेयर साइन करने पड़ेंगे, मेरे को डर लगता है वापस इनियोस पे ना बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है। मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगती ये चीज ट्रू ना हो जाए। और ये मैं तुम्हें तब बोल रहा था जब माइकल कैरिक के अंडर लास्ट के कुछ गेम्स में मेसन माउंट को मैंने कोबी मेनू के साथ मिडफील्ड में खेलते हुए देखा था। मेरी फटली थी भाई, मेरे को लगा था भाई कहीं ऐसा ना हो इनको मिडफील्डर साइन ना करने हो तो ये सबसे सिंपल चीज कर दे। यहाँ पे सैमुअल लखर्स्ट यही बात बता रहा है कि मेसन माउंट इज विलिंग टू कंटिन्यू इन द डीपर मिडफील्ड रोल। नाउ दिस स्केयर्स मी अ लॉट, क्योंकि दिस कैन वेरी वेल हैपन। दे कैन से वी हैव साइंड एडरसन, वी हैव साइंड एलियट एंडरसन और समवन एल्स, राइट, मथेउस फर्नांडिस, एंड देन वी आल्सो हैव मेसन माउंट। ये 4-5 एंडी मिटन को बोलेंगे अच्छी अच्छी बातें बोल दे, बेन जेकब्स को, फब्रिज़ो रोमानो को, ये लोग बोल देंगे, भाई लग जाएगी हमारी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे को पता है, मेरे को पता है मेसन माउंट कितने गेम के लिए अवेलेबल होगा, वो भी नेक्स्ट सीजन, राइट। उसके बाद तुम इसको खिलाओगे काइंड ऑफ सेंट्रल मिडफील्ड पोजीशन में। आई एम नॉट श्योर, मे बी प्लेयर बहुत अच्छा है, कंसिस्टेंट नहीं है, खेलेगा नहीं, और ये वहां पे टैकल मारेगा, कितने दिन ये फिट रहेगा मुझे नहीं पता। बट ये डर है मेरा, मुझे लगता है यूनाइटेड नहीं करेगी, मेरी बहुत ज्यादा होप है यूनाइटेड नहीं करेगी, बट फियर भी एक इमोशन है, तो तुम्हारे को मैं वो बता रहा था। खैर, अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। बेन जेकब्स ने बताया है कि बैकअप गोलकीपर यूनाइटेड लेगी। एलियट एंडरसन अभी भी मेन टारगेट है, मथेउस फर्नांडिस के साथ भी बातें चल रही हैं, और लेफ्ट बैक में लुइस हॉल को टारगेट कर सकती है यूनाइटेड, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे एथलेटिक ने भी बता दिया कि देखो यूनाइटेड अपनी लेफ्ट साइड को स्ट्रेंथन करना चाह रही है, ये हमें पता है, राइट। उन्होंने बताया कि यूनाइटेड बहुत बड़े एडमायरर्स हैं लुइस हॉल को लेके, राइट। और न्यूकासल इस प्लेयर को 21 साल के अपने लेफ्ट बैक को बिल्कुल बेचना नहीं चाहती है, बहुत लंबा कॉन्ट्रैक्ट भी है उनके पास। बट यूनाइटेड शायद 50 मिलियन की बिड मार देगी और they'll just test it out,
they'll just think कि भाई अब देखते हैं न्यूकासल क्या करती है, राइट? मे बी 40+10 की, मे बी 50 की, वॉट एवर हैपन्स, मे बी इट गेट्स रिजेक्टेड, मे बी लाइक जैसा रियल मैड्रिड की बिड थी, रिजेक्ट हुई, बात खत्म हो गई, मे बी ऐसा कुछ हो, राइट? आई डोंट नो, बट दिस इज वेरी गुड, दिस इज एक्चुअली वेरी गुड। एथलेटिक की तरफ से आ रहा है, इट इज नॉट समवन अनरिलायबल, एथलेटिक की तरफ से आ रहा है, यूनाइटेड की 50 मिलियन की बिड मे बी ऐसा कुछ कर सकती है, और यूनाइटेड कीन एडमायरर्स हैं। नाउ बॉल इज इन लुइस हॉल कोर्ट कि भाई अब वो जब वापस आएगा ट्रेनिंग के लिए तो क्या वो थोड़े नखरे दिखाएगा, क्या वो न्यूकासल के एडी हाउ को बोलेगा भाई मेरे को तो जाना है, मैं तो नहीं खेल रहा, ये सब वो सब ऐसी चीजें करेगा, तब यूनाइटेड को थोड़ा बूस्ट मिलेगा, तब मजा आएगा। बट ये चीजें अभी भी लाइव है, और अगर लुइस हॉल हमने पकड़ लिया, राइट, तो भाई आर्सेनल भूल सकती है सान्ड्रो टोनाली को, क्योंकि उसके बाद तो भाई नहीं बेचने वाली। न्यूकासल बस एक प्लेयर और बेचेगी, सान्ड्रो टोनाली या लुइस हॉल, क्योंकि दोनों के दोनों एजिटेट करेंगे बाहर निकलने के लिए। उसके बियॉन्ड दोस्तों फब्रिज़ियो रोमानो ने कंफर्म कर दिया बैंडीर विल पक्का लीव यूनाइटेड, विच इज अ गुड न्यूज। बट एक न्यू बैकअप गोलकीपर आएगा, टॉम हीटन हमारा थर्ड चॉइस है, तो सेकंड चॉइस कीपर जरूर आएगा। यहाँ पे लॉरी विटवेल ने बताया है कि जो 2 एक्सपीरियंस्ड कीपर हैं जिनको हम देख रहे हैं नंबर 2 पोजीशन पे, जस्ट इन केस सानी लामंस का हमें बैकअप कभी जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए, तो कह रहे हैं फ्री एजेंट है कार्ल डार्लो उनके लिए, और मेरे ख्याल से ये लीड्स के लिए खेलते थे, और अभी वो फ्री एजेंट है, यूनाइटेड उनको ला सकती है। और सैम जॉनस्टन, ये हमारी ही एकेडमी के निकले हुए हैं, इस टाइम पे वुल्स के लिए खेल रहे थे, और ऑफ कोर्स वुल्स रेलीगेट हो गई है, सो सैम जॉनस्टन के लिए यूनाइटेड जा सकती है। टॉटनम में उनको एज अ सेकंड ऑप्शन देख रही है। सो एक अच्छी चीज यहाँ पे ये है कि दोनों के दोनों प्लेयर, चाहे वो कार्ल डार्लो हैं या सैम जॉनस्टन है, दोनों के दोनों इंग्लिश हैं। सो होम ग्रोन कोटा एक हर क्लब को निभाना होता है, उसके लिए हमारे को फायदा होगा कि एक हमारे को वो प्लेयर मिल जाएगा, राइट? सो विच इज वेरी गुड। सो इन दोनों में से मोस्ट लाइकली एक कीपर आपका सेकंड ऑप्शन होगा, नो प्रॉब्लम्स है, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। आप जितना पैसा बचा सकते हो यहाँ पे बचा लो, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। हमें सानी लामंस मिला हुआ है। नाउ आई विल एड्रेस दिस वन लास्ट थिंग, यूनाइटेड वांट क्रिस्टियन रोमेरो। ये कल खबर आई थी, मैंने देख ली थी, बट मैंने आपको नहीं बताई थी अपनी वीडियो में, क्योंकि मुझे दिख गया था भाई ये कभी हो ही नहीं सकता। सबसे पहली चीज, इसकी एज बहुत ज्यादा है, दूसरी चीज है कोई फ्री एजेंट है नहीं, राइट? सो टॉटनम हॉटस्पर्स पैसा एक्सपेक्ट करेगी, इनियोस 30 साल का बंदा तो नहीं लेगी, और लेना भी नहीं चाहिए भाई। रेड कार्ड रेड कार्ड रेड कार्ड, इंजरीज, प्लेयर जितने दिन खेलेगा बहुत अच्छा होगा, बट ये रिलायबल प्लेयर नहीं है, मेरे को नहीं लगता है। हॉट हेडेड है, ये बहुत सारे रेड कार्ड खा सकता है, और टीम्स को वो बहुत सारे पता नहीं साला चैंपियंस लीग में खा लिया तो क्या करेंगे हम, राइट? और स्पर्स ये डील क्यों कर रही है? यूनाइटेड का यहां पे क्यों नाम उछाला गया है? क्योंकि स्पर्स रियली वांट टू सेल हिम। क्यों? क्योंकि वो वेन हाके के लिए 2 बिड मार चुकी है, तीसरी बिड के लिए जा रही है। ऑलरेडी दे हैव साइंड सेनेसी, दे रियली वांट टू ऑफलोड कुटी रोमेरो। सो क्रिश्चियन रोमेरो को वो उठाना चाहते हैं, फेंकना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, इसलिए मे बी क्रिश्चियन रोमेरो, मे बी टॉटनहम हॉटस्पर्स, इन्हर में से ही किसी जगह से यूनाइटेड का नाम जानबूझ के लिंक किया गया है, ताकि प्लेयर की थोड़ी वैल्यूएशन बढ़ाई गए। यूनाइटेड ने बड़ा सही काम किया भाई, उन्होंने आते ही बता दिया, क्लियर कर दिया 24 घंटे के अंदर अंदर, भाई हम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है क्रिश्चियन रोमेरो में, हमारा को हम बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं, मोस्टली हम शायद डिफेंस में देखें ही ना, राइट? मुझे नहीं पता आप इस चीज से एग्री करोगे नहीं करोगे कि हमें डिफेंडर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बट मैं इससे तो एग्री करूंगा कि अच्छा किया आपने ये चीजों को बंद कर दिया। सो इस टाइम पे मेरे को बड़ा सही लग रहा है, मजा आ रहा है, और मेरे को ये बहुत अच्छा लग रहा है कि यूनाइटेड की तरफ से थोड़ा एस्पिरेशन है, हम थोड़े वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स के लिए जा रहे हैं। आई एम नॉट श्योर अगर आप लुइस हॉल को वर्ल्ड क्लास बोलोगे, बट सर्टेनली एक्साइटिंग। एलियट एंडरसन अभी भी जिंदा है, मथेउस फर्नांडिस के साथ हमारी बातें चल रही हैं। सो दिस इज एक्साइटिंग। आई जस्ट वांट कि चीजें जल्दी जल्दी अब क्लोज होनी शुरू हो, थोड़ा, ताकि थोड़ी राहत मिले, और अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या क्या होता है। बट जो भी होगा भाई तुम्हारे साथ है, तुम्हारे लिए रोज वीडियो लाता रहेगा। प्लीज लाइक सब्सक्राइब हाइप करे बिना आगे मत जाना, एंड और कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।